स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल 5+ टेक में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप डीसीए कोर्स कर सकते हैं। डीसीए कोर्स करने के लिए क्या क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और डीसीए कोर्स करने के बाद आप जॉब कहाँ पे पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डीसीए कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। डीसीए कोर्स में आपको क्या है, जैसे कि आपको सबसे पहले फंडामेंटल से पढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग से कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल सबसे बड़े। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाता है। फिर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आपको ऑफिस के बारे में बताया जाता है। ऑफिस मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। मतलब जितना भी आपका ऑफिस वर्क होगा वो सारी चीज़ें आप इसमें मतलब कि पढ़ पाएंगे। और इसके बाद आपको इसमें क्या होता है कि इंटरनेट का भी जानकारी आपको दी जाती है। और इंटरनेट के साथ इसके बाद HTML होता है, HTML भी आपको पढ़ाया जाता है, जो कि वेब पेज डिज़ाइन करने का काम आता है। और HTML के बाद में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए फोटोशॉप आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, जो कि फ़ोटो एडिट करने के काम आता है। फोटोशॉप भी आपको पढ़ाया जाता है। कोरलड्रा है वो भी आपको पढ़ाया जाता है। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इसमें। और अगर आप टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डीसीए कोर्स दो टाइप का होता है, एक 6 मंथ का होता है और एक क्या होता है 1 साल के लिए होता है। तो अगर आप बेसिकली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो लगभग वहाँ पे 1 ईयर का ही मिलेगा। अगर आप कोई किसी मतलब कि यहाँ पे जैसे क्या होता है छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो वहाँ से अगर आप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है 6 महीने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ये कोर्स करा देंगे। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो आपको मैंने मॉड्यूल बताया, मतलब यहाँ पे चैप्टर था कि ये सारी चीज़ें कवर होंगी, तो ऐसा होता है कि आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा मतलब की नॉलेज मिलेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप उसमें भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान के चलिए आप लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग भी सीखना चाहते हैं और ये DTP भी सीखना चाहते हैं, तो 6 महीने में ये कवर मतलब शायद नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा। तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से मतलब कि अपना इंस्टीट्यूट चुनिए। और अपने हिसाब से क्या होता है कि आपके पास जितना टाइम हो, 6 मंथ वाला करना है तो आप 6 मंथ वाला करिए। अन्यथा अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 1 ईयर का करिए, जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्स को करने के लिए आप 10th पास है तब भी कर सकते हैं, 12th पास है तब भी कर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएट है तब भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट कराता है तो उसका सर्टिफिकेट थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि मान्य कम होता है। जैसे जॉब में अगर आप जाते कहीं भी जाते तो उसकी सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है वो थोड़ा सा कम होती है। बट अगर आप किसी मतलब कि यूनिवर्सिटी से करते हैं तो कंपैरिजन टू मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आपके जॉब को मतलब कि ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी, या ज़्यादा मतलब कि आपको सैलरी दिला सकता है वो सर्टिफिकेट। तो इसलिए क्या होता है यूनिवर्सिटी मतलब कि ज़्यादा बेटर है। बट बहुत सारे लोग मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते तो अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में मतलब ये कोर्स करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉलेज के लिए कोर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और आगे चल के अगर आप कोई हाईटेक कोर्स करना, जैसे BTech हो गया, MTech हो गया, या फिर और बहुत सारे ऐसे मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि करना चाहते हैं मतलब कि कंप्यूटर से, तो उसमें भी ये क्या होगा, आपका कोर्स सहायक होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की, कि आपको क्या क्या जॉब यहाँ पे मिल सकती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऐसी नौकरियाँ निकलती है जिसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, और ये नहीं कहा जाता कि आपके पास SSSC सर्टिफिकेट हो या ADCA सर्टिफिकेट हो या DCA सर्टिफिकेट हो। अगर DCA कह रहा है आपसे तो आप DCA सर्टिफिकेट को इसको लगा सकते हैं वहाँ पे। अन्यथा वहाँ पे क्या होता है, वैकेंसी निकलती है तो उसमें बहुत ही कम मतलब कि क्या होता है, मेंशन होता है कि आपके पास 6 महीने का या 3 महीने का मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए। ज़्यादातर आपको क्या मतलब उसमें मतलब कि नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर आप ये सर्टिफिकेट जो होता है DCA का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी किसी भी ऑफिस वर्क के लिए, जहाँ पे ऑफिस वर्क चल रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी, जॉब करना, तो आप कहीं भी मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस वर्क आराम से कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो आपकी सैलरी जो होगी मतलब 15,000 से 20,000 मतलब की स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी आपकी होगी, जो इस मतलब कि कोर्स को करने के बाद आपको मतलब कि जॉब जो है मिल पाएगी। इस कोर्स को करने के लिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर आप मतलब कि करते हैं कहीं भी मतलब कि आसपास के इंस्टीट्यूट में, तो आपका फीस जो होता है नॉर्मली मतलब वो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा इंस्टीट्यूट, और आपको मतलब
3,000 5,000 हर जगह का मतलब कि इंस्टीट्यूट का क्षेत्र के हिसाब से आपसे फीस लिया जाएगा। तो उस हिसाब से अलग अलग क्षेत्र होता है, अलग अलग उसकी फ़ीस होती है। तो किसी किसी इंस्टीट्यूट में 5,000 लगेगा, किसी इंस्टीट्यूट में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके क्षेत्र का बहुत ही रूरल एरिया में अगर होगा तो वो आपको 3,000 में ही करा सकता है DCA। बट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो उसमें 20,000 25,000 इससे कम मतलब वहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, DCA कोर्स क्या है, कैसे